Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book. The name of the book Beehive, chapter number 3. The name of the chapter The Little Girl. In last lecture I have explained the story and I have completed 4 points. So today let's start from the poem point 5. So in fifth point, laboriously with her double cotton, the little girl stitched 3 sides. तो ग्रैंड माँ ने जैसे उसको इन्फॉर्म किया केजिया को कि भाई नेक्स्ट वीक तेरे फादर का बर्थडे है, तो तू एक पिन कुशन बनाकर उनको गिफ्ट कर। उसके लिए ग्रैंड माँ ने उसको कपड़ा भी दिया। तो लेबोरेटरी मेहनत करने के बाद, बहुत ही एफर्ट करने के बाद, उसने डबल कॉटन जो कपड़ा था वो छोटी लड़की ने तीनों साइड से उसको स्टिचेस किए, यानी सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन अभी उसको ये पता नहीं था कि ये 3 साइड उसने स्टिचेस तो कर दिए, अभी चौथी साइड स्टिचेस करने से पहले उसके अंदर कुछ फिलिंग करना था, कुछ फीड करना था। तो उसको क्या फिल करे, अंदर कौन सी चीज़ डाले, वो उसको पता नहीं था। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके लिए क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर थी वो अभी आउट इन द गार्डन, यानी वो घर में नहीं थी, घर के बाहर जो गार्डन था तो वो गार्डन में थी। एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और ये जो केजिया थी वो घूमने लगी उसके मदर के रूम में, उसका मदर का जो बेडरूम था वहाँ पर ढूंढने लगी कि कोई स्क्रैप्स का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी को काम की नहीं होए, तो वही चीज़ मैं क्या करूँगी, इसमें अंदर फिल कर दूँगी सोचकर। तो अपने मदर के रूम में स्क्रैप ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. Okay. तो उसने उसकी मदर के रूम में देखा कि वहाँ पर टेबल पर, ऑन द बेड टेबल, जो बेड के पास में एक टेबल था, तो टेबल पर देखा कि वहाँ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर्स पड़े थे वहाँ पर। यानी उसके फादर के ये जो पेपर थे वो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन उसको पता नहीं था। तो उसने वो पेपर क्या किया, ले लिया, गैदर देम, उसको ले लिया, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, वो सबको उसने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी जितने भी पेपर थे वो उठाकर वो पेपर को उसने छोटे छोटे पीसेस में टॉन कर दिया, फाड़ दिया। ओके। और ये फाड़ने के बाद एंड स्टफ्ड हर केस, देन शूड अप द फोर्थ साइड, ये छोटे छोटे जो पीसेस थे वो पीसेस को, यानी जो पेपर पीसेस थे जो उसने एक फाइन पेपर्स थे उसके फादर के जो बेड टेबल पे पड़े थे, उसको पीसेस करके उसने उसका जो केस यानी यहाँ पर उसकी जो गिफ्ट उसको फादर को देनी थी, जो एक पिलो बनाना था, उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए उसको कपड़ा दिया था, उसने 3 साइड तो स्टिचेस कर दी थी। ओके। तो उसने ये सब जो पीसेस किए पेपर के उसको अंदर वहाँ पर फिलअप कर दिया, और फिलअप करने के बाद उसका जो फोर्थ साइड थी वो उसने क्या कर दिया, स्टिचेस कर दिए, यानी उसने फोर्थ साइड भी वहाँ पर क्या कर दी, भर दी। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस। दैट नाइट यानी वो नाइट को,
क्यों? क्योंकि वो जो पेपर थे, आई टोल्ड यू कि उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर थे, ये बात ये केजिया को पता नहीं थी। और उसने बिना किसी को पूछे, उसकी मदर को भी ना पूछा, न किसी को पूछा कि भी ये जो चीज़ है वो आपको काम की है या नहीं है, बिना पूछे उसने वो पेपर को क्या किया था, वहाँ से उठा लिया था, पीसेस कर दिए थे, और उसने अपनी गिफ्ट यानी उसके फादर के लिए जो पिलो बनाना था उसमें उसने वो छोटे छोटे पीस बना के अंदर फिलअप करके उसने फोर्थ साइड क्या कर दी, स्टिचेस कर दी। लेकिन वो नाइट को बहुत ही घर में प्रॉब्लम हुआ। ओके, उसके फादर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ओके, फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। ओके, दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस। वो नाइट को घर में बहुत ही बड़ा बखाड़ा खड़ा हो गया, घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फादर ग्रेट स्पीच यानी फादर जोर जोर से बोल रहे थे, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वेयर सर्च, क्योंकि वो पेपर अभी उनके फादर को जो बना के रखे थे वो आज ही उनको ज़रूर थी। उन्होंने पूरा रूम देख लिया लेकिन वो पेपर नहीं थे। तो हर एक रूम उन्होंने क्या किया, ढूंढने के लिए कहा। सब रूम ढूंढ लिए लेकिन कहीं पर भी वो पेपर मिले नहीं। रूम्स वेयर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट को बुलाया गया, उसको क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। लास्ट में जो मदर थी वो केजिया के रूम पर आई और कहा, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो मदर ने जैसे कहा केजिया को, केजिया मैं सपोज करती हूँ कि आपने हमारे रूम के टेबल से जो पेपर पड़े थे वो आपने उसको देखा नहीं है। शायद आपने हमारे रूम के टेबल पर जो पेपर पड़े थे वो आपने शायद देखे नहीं है। इन शॉर्ट वो ढूंढ रही थी, इसलिए उस तरह से क्वेश्चन किया कि आपने देखे नहीं है। तो वो सामने आंसर कर देती कि ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो कि हाँ, वो मैंने तो फाड़ कर मेरी जो सरप्राइज थी उसके अंदर मैंने फिल कर दिए। वॉट स्क्रीम्ड द मदर। ये सुनकर मदर एकदम चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। मदर ने कहा, अभी के अभी क्या करो, आप डाइनिंग रूम में चलो। इंस्टेंट, इंस्टेंट अभी के अभी। ओके, अभी के अभी आप क्या करो, डाइनिंग रूम में चलो। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर थे वो भी डाइनिंग रूम में ही थे और वो ये पेपर कब के क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। ओके, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट था जिसमें दिया है हमें कि ये जो लड़की थी केजिया, जब ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया कि भाई नेक्स्ट वीक तेरे फादर का बर्थडे है तो आप कुछ गिफ्ट बनाकर अपने फादर को दो, तो उसने ग्रैंड मदर ने कपड़ा भी दिया था। तो ये जो केजिया थी उसने हार्डवर्क करके तीनों साइड से उसको सिलाई कर दी, एक साइड उसने बाकी रखी थी क्योंकि उसके अंदर कुछ फिलअप करना था। ओके, यानी वो अपने फादर के लिए कुशन बना रही थी, पिलो बना रही थी। तीन साइड से स्टिचेस करने के बाद चौथी साइड उसने ब्लैंक इस तरह रखी थी कि वहाँ पर उसको कुछ फिलअप करना था। लेकिन अभी उसके माइंड में ये क्वेश्चन था कि मैं क्या फिलअप करूँ, उसके अंदर मैं क्या डालूँ। अभी ग्रैंड मदर उस टाइम पर गार्डन में थी, यानी वो रूम में नहीं थी, वरना वो क्या करती उसको भी पूछ सकती थी। अभी वो ढूंढ रही थी कि मैं फिलअप क्या करूँ। उसकी मदर के रूम में वो गई, तब उसने देखा कि मदर का जो बेड टेबल था वहाँ पर कुछ पेपर पड़े थे, फाइन पेपर्स। वो पेपर उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये पेपर है, उसी को मैं क्या करूँ, यूज़ करूँ। उसने क्या किया, वो जो पेपर थे उसको उठाकर उसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए और उसने जो केस था अपनी अपना जो उसके फादर के लिए पिलो बना रहा था उसमें उसने क्या कर दिए, फिलअप कर दिए। और फोर्थ साइड उसने क्या कर दी, स्टिचेस यानी सिलाई कर दी। अभी वो नाइट को घर में जैसे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फादर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे क्योंकि वो जो पेपर थे वो फादर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर थे। फादर ने हर एक रूम सर्च करने के लिए कहा। सर्वेंट को भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई कि नहीं उठाई। ओके, यानी घर में ये सब चल रहा था। तभी मदर को पता चला शायद केजिया उसके बारे में जानती हो, तो मदर केजिया के रूम पर आई और कहा कि शायद आपको हमारे रूम पर
हमारा जो रूम है उस पर टेबल पर जो पेपर्स पड़े थे, शायद आपने उसको देखा नहीं होगा। तब केसिया बोलती है हाँ मैंने देखा है, मैंने उसको पीसेस करके मेरा जो सरप्राइज़ था उसमें मैंने फिलअप कर दिया। तो मदर एकदम सरप्राइज होकर बोलती है क्या, चलो अभी के अभी आप क्या करो, डाइनिंग रूम में चलो। ओके, क्योंकि वहाँ पर उसके फादर खड़े थे। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। ओके, उसको वहाँ से यानी अपने रूम में से उसको अपने फादर कहाँ पर थे, डाइनिंग रूम में थे, तो डाइनिंग रूम में लाया गया। ओके, जहाँ पर उसके फादर टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? क्योंकि ही वॉज इन टेंशन, वो गुस्से थे और टेंशन में वो रूम में घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, ये जो लड़की को यानी केजिया को वहाँ उसके फादर के सामने लाया गया। उसके फादर क्या कर रहे थे, अपने हाथ पीछे रखकर वो रूम में आगे पीछे घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा उन्होंने एकदम शार्पली यानी गुस्से से कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सब बात क्या की, बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट चाइल्ड, वो फादर जो पहले घूम रहे थे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो स्टॉप हो गए और वो लड़की को यानी केजिया के सामने क्या करने लगे, देखने लगे और पूछा डिड यू डू दैट, क्या पूछा फादर ने कि क्या आपने ये किया। नो सी विस्पर, उसने मना करते हुए मदर के सामने उसने बात बता दी कि भाई मैंने उसको फाड़ कर अपने सरप्राइज में फिलअप कर दिया, लेकिन फादर से वो डरती थी तो फादर को मना करती है, क्या बोलती है, नो सी विस्पर। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। ओके, तो मदर के सामने उसने बोला था कि उसकी सरप्राइज भरा, तो मदर उसके रूम पर गई, रूम में से फिर से जाकर वो जो उसकी चीज़ यानी उसने जो सरप्राइज़ अपने फादर के लिए बनाया था उसको लेकर आई, यानी वो पिलो लेकर आई। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दैट इंस्टेंट। ओके, उसने कहा कि ये जो लड़की है उसने क्या किया था, ये जो चीज़ थी यानी ये सब चीज़ उसमें फिलअप करके यानी वो खोल के दिखाया कि भाई ये सब चीज़ इसमें है, आपके जो पेपर्स है आप जो ढूंढ रहे हो कब के, वो इसके अंदर है। सी दैट, ये देखो, द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ये जो चाइल्ड थे उसने ये बेड पर रखा था, यानी इन शॉर्ट उसकी जो झूठ बोल रही थी फादर के सामने, लेकिन वो अभी बात छुपी नहीं रही, सबको पता चल गया था। ओके, तो यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट कंप्लीट होता है। 6 पॉइंट हमने क्या सीखा कि उस दिन जो फादर आए, फादर ने जब इंक्वायरी की कि उनके पेपर कहाँ हैं, तो मदर ने जाकर इंक्वायरी की यानी केजिया को पूछा, केजिया ने पूछा, कहा कि अभी मैंने अपने सरप्राइज में डाले, तो मदर उसको फादर के सामने लेकर आई। उसके फादर गुस्से में क्या कर रहे थे, रूम में आगे पीछे घूम रहे थे। जब मदर ने सब एक्सप्लेन किया तो फादर ने जो घूमना था वो स्टॉप कर दिया और वो पूछते हैं लड़की को कि क्या आपने ये किया, तो वो मना करती है। ओके, मदर वापस उसके रूम पर गई और जो चीज़ में उसने ये पेपर टीयर करके रखे थे यानी टीयर करके उसको फिलअप किया था, वो जो क्वेश्चन था, पिलो था, वो लेकर आई, लेकर उसके फादर को, केजिया के फादर को दिखाया। ओके, तो यहाँ तक ये क्या था, जो 6 पॉइंट था। अभी 7 पॉइंट में क्या दिया है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और एक्सप्लेन करना चाहती थी। सी ले इन हर शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक सेड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर। ओके, तो उसने देखा कि वो शाम उसके लिए जैसे बहुत ही भयंकर थी। क्यों? क्योंकि वो उसके फ्लोर पर जैसे एक लिटल पैटर्न हो रही थी, यानी वो दुखी थी। तो यहाँ कहने का मीनिंग है कि वो शाम वो रोने लगी, अपने फादर को जैसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन हर बार क्या होता है उसके फादर के सामने वो कुछ भी बोल सकती नहीं थी। और आज तो ऐसा सीन था, उसके फादर बहुत ही गुस्से थे। उसके फादर नॉर्मल मूड में होते तो भी वो अपने फादर के साथ बोलते हुए क्या हो जाती है, अकला जाती है, रुक जाती है, स्टैमरिंग होने लगता है। अभी उसके फादर इस टाइम पर तो बहुत ही गुस्से थे, यानी वो कुछ भी अपने फादर के सामने बोल सकती नहीं थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। क्योंकि फादर अपने हाथ में स्टिक लेकर, एक फुटपट्टी लेकर उसके रूम पर आए
उसको पनिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर थे वो उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर थे, और केजिया ने विदाउट आस्किंग टू एनीबडी शी टुक दैट पेपर एंड टोर एंड मेक इट पीसेस। ओके, तो कोई भी चीज़ घर में आपके पड़ी है तो वो यूज़लेस है ये समझकर कोई भी चीज़ इस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पड़ी है वो कहीं ना कहीं किसी के, आपके फादर को, मदर को, या घर में दूसरे कोई भी रिलेटिव, जैसे कि अंकल है, आंट है, दादा है, दादी है, ओके, आपके बड़े भाई है, बहन है, ओके, तो किसी ना किसी की यूज़फुल होती है चीज़। तो ऐसे ही कोई वेस्ट नहीं होती, ऐसा हमें बिलीव करना नहीं चाहिए कि ये चीज़ वेस्ट पड़ी है। तो यहाँ पर केजिया की ये गलती थी कि उसने ये चीज़ किसी को पूछी नहीं कि इसका कोई ज़रूर है कि नहीं है। उसने विदाउट टेकिंग एनीबडीज सजेशन उसने वो पेपर उठा लिया और फाड़ दिया। तो उसके फादर खफा इसकी वजह से थे कि कोई भी चीज़ आज उसको पनिशमेंट देंगे तो नेक्स्ट टाइम ये काम, यानी कोई भी चीज़ होगी तो इस तरह से वो उठाएगी नहीं। यही टारगेट से वो उसको पनिश करना चाहते थे। द फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। फादर उसके रूम में आए और हाथ में क्या था? उनका रूलर यानी स्टिक लेकर आए थे। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। फादर ने कहा कि आपने जो किया है तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। फादर ने कहा, ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। तो वो एकदम चिल्लाती, नहीं नहीं, वो चिल्लाने लगी और बेड क्लॉथ के नीचे अपने आप को क्या करने लगी? हाइड करने लगी, छुपाने लगी। यानी इन शॉर्ट जैसे कि वो छुप जाएगी तो फादर उसको पनिश करेंगे नहीं, ये सोचकर वो बेड जो क्लॉथ था, बेड क्लॉथ का मीनिंग बोलते हैं हम चद्दर, कि चद्दर के नीचे अपने आप को क्या करने लगी? वो छुपाने लगी। ही पुल्ड देम असाइड। उसके जो फादर थे उन्होंने वो जो चद्दर थी उसको खींचकर साइड में रख दिया। सिट अप, ही ऑर्डर, और फादर ने ऑर्डर किया कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपना जो हाथ है वो आगे करो। ओके, फादर क्या करते हैं? तो जब केजिया ने अपने आप को चद्दर के नीचे छुपा दिया था तो फादर ने वो चद्दर उठाकर साइड में रख दी और उसको ऑर्डर किया कि सीट अप, अब बैठ जाओ। एंड होल्ड योर हैंड्स, आप अपना जो हैंड है वो होल्ड आउट यानी आगे की तरफ करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो आपको एक बार तो पनिश मिलेगी ही, जिससे आपको पता चले कि जो चीज़ आपकी नहीं है वो चीज़ को कभी भी आपको टच करना नहीं है। यानी उसके फादर का जो इंटेंशन था वो अच्छा ही था कि भाई कोई भी घर में कोई भी चीज़ पड़ी, वो किसी की भी हो सकती है, तो विदाउट टेकिंग परमिशन यू शुड नॉट टेक दैट थिंग। वो आपको वो चीज़ कभी भी लेनी नहीं है। ओके, और उसको डिस्ट्रॉय तो कभी नहीं करना है। पहले तो चीज़ लेनी भी नहीं है। उसने तो क्या किया था? विदाउट टेकिंग परमिशन शी टुक द थिंग, और वो चीज़ को उसने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। कि ये जो पेपर्स थे वो कभी इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। ओके, और यही हुआ कि उसके फादर के ये इम्पोर्टेंट पेपर थे। ओके, तो उसके फादर कहना चाहते थे भाई आपको एक बार पनिशमेंट तो मिलेगी ही। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको कभी भी टच करना नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो बता देती है कि पर ये तो आपके बर्थडे में बोलने में वो क्या करती है? रुक जाती है, टैमरिंग होता है। ओके, तो ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम। उसने बताया फिर भी उसके फादर ने उसके जो लिटल पिंक पाम से, पाम्स यानी हथेली, उसके ऊपर फादर ने क्या की? एक रूलर मारी, इसको पनिशमेंट मिली। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 7th पॉइंट था उसमें हमने क्या सुना कि पढ़ा कि यहाँ पर ये जो लड़की थी, जब फादर को पता चला तो फादर ने उसको पनिशमेंट देने के लिए बात की, तो वो रोने लगी और वो उसको पूरी जो शाम थी वो शाम उसके लिए जैसे एकदम बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगी। उसके फादर उसके रूम पर, यानी रूम पर चले गए। उसके फादर उसके रूम पर आए और हाथ में स्टिक लेकर आए थे पनिश करने के लिए। ओके, तो ये जो लड़की थी, ओके, वो अपने आप को छुपाने के लिए उसके फादर जैसे उसको बीट करने जा रहे थे, तभी वो अपने आप को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं करके
वो जो बेड क्लोथ्स था यानी चद्दर थी, चद्दर के नीचे वो अपने आप को छुपाने का ट्राई कर रही थी। उसके फादर ने वो जो चद्दर थी वो निकाल कर साइड में रखी और उसको कहा कि सिट अप, ऑर्डर किया कि बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और आप अपना हाथ क्या करो, आगे करो। क्यों? क्योंकि उनके पास रूलर थी, वो रूलर से उनको क्या करना था, वो लड़की को पनिश करना था। ओके, और कहा कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको कभी भी टच करना नहीं है। इन शॉर्ट ये पनिश करना उनके लिए कंपलसरी था। ओके, तो ये लड़की बताती है लेकिन वो तो आपके बर्थडे के लिए था। फिर भी फादर उसको बताने के बाद भी उसका जो लिटिल पिंक पाम थे उस पर एक स्टिक क्या कर दी, मारी, यानी उसको पनिश किया। ओके, तो यहाँ पर आपका 7 पॉइंट कंप्लीट होता है। अभी जो पॉइंट है वो 8 वाला है। आवर्स लेटर यानी बहुत घंटों के बाद। When grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. Hours later, कुछ घंटों के बाद ग्रैंडमदर ने ये जो केजिया थी उसको एक शॉल में क्या किया, रैप्ड यानी उसके बॉडी पर एक शॉल लपेट दी और उसको क्या किया, रॉकिंग चेयर में उसको रख दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, ये जो चाइल्ड थी, बच्ची थी, वो अपनी सॉफ्ट बॉडी को क्लंग यानी वो जैसे हिल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी, अभी तक उसके फादर का जो पनिशमेंट मिला था वो पनिशमेंट इतनी सैड थी, वो फ्रस्ट्रेट थी कि अभी तक उसकी जो सॉफ्ट बॉडी थी वो क्या कर रही थी, क्लंग यानी हिल रही थी, काँप रही थी। उसके डर में मन में वो डर ऐसा छा गया था कि अभी तक वो क्या कर रही थी, काँप रही थी। What did God make fathers for? She sobbed. उसने रोते हुए कहा, sobbed यानी रोते हुए, तो रोते हुए जैसे उसने कहा कि What did God make fathers for? गॉड ने फादर को क्यों बनाया? क्या कहती है रोते रोते कि गॉड ने फादर को क्यों बनाया? Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. ओके, तो अभी जो ग्रैंड मदर उसको कंसोल करने के लिए कहती है, क्या कहा फादर ने, ग्रैंड मदर ने, कि हियर इज़ अ क्लीन हैंकी यानी हैंकरचीफ। डार्लिंग किसके लिए यूज़ किया, वो छोटी लड़की है, तो ग्रैंड मदर ने कहा डार्लिंग ये रहा क्लीन हैंकरचीफ है। ब्लो योर नोज, आप अपना नोज है, उसको लग रहा था कि जैसे वो रो रही थी तो उसका नोज जैसे भर गया था, और तो उसका कहा अपने नोज को क्या करो, ब्लो कर दो। गो टू स्लीप, आप सोने के लिए चले जाओ। पेट यानी ये पेट एनिमल के लिए, यानी यहाँ पर एनिमल नहीं लेकिन यहाँ पर ये चाइल्ड के लिए यूज़ किया है, यानी छोटी बच्ची के लिए यूज़ किया है कि भाई आप क्या करो, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग तक आप ये सब चीज़ क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। अभी आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है कि आपके फादर के प्रति आपको नफरत है, क्यों? क्योंकि आपके फादर ने आपको पनिश किया, लेकिन मॉर्निंग तक ये सब चीज़ आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ग्रैंड मदर ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर फादर, मैं तेरे फादर को एक्सप्लेन करूँगी। ग्रैंड मदर बता रही है वो केजिया को कि तेरे फादर ने जो तेरे को पनिश की है, मैं उसके बारे में तेरे फादर से बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आज की नाइट तो वो बहुत ही अपसेट है। अपसेट क्यों है? क्योंकि उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जो पेपर थे, वो केजिया ने क्या किए थे, फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो अपसेट थे। तो वो ग्रैंड मदर बता रही है कि मैं तेरे फादर से बात करूँगी उसके बारे में, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज वो बहुत ही अपसेट है। और इंसान कोई अपसेट होता है तब आप उसको कितने भी राय दो, कितनी भी एडवाइस दो, लेकिन वो उस बात पर उस टाइम पर मानेंगे नहीं। जब वो एकदम शांत हो गए, पीसफुल हो गए, तब आप ये बात करोगे तो उस बात की कुछ इफ़ेक्ट होगी। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर ये बता रही है कि भाई आज तो बहुत ही एंग्री है, गुस्से है, तो शायद आज वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगी, बाद में बात करूँगी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। ओके, ग्रैंड मदर ने कहा था कि आप सो जाओ, आप मॉर्निंग में ये सब बात भूल जाओगे, लेकिन ये बात, ये जो चाइल्ड थी, बच्ची थी, वो कभी भी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक
एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। नेक्स्ट टाइम कभी भी ये जो केजिया थी अपने फादर को देखती थी तो अपने हाथ को क्या कर देती थी, पीछे कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद फादर आज भी क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ये सोचकर वो ये जो केजिया थी वो अपने हाथ को पीछे कर देती थी और उसका जो रेड कलर था, उसके चिक यानी उसके गाल थे एकदम रेड हो जाते थे। क्यों? डर की वजह से। उसके फादर का चेहरा देखकर वो डर जाती थी, अपने हाथ को वो पीछे कर देती थी और उसके चेहरे पर डर दिखाई देता था उसके फादर को देखकर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका 8 पॉइंट पूरा होता है। 8 में हमने क्या सीखा, एक बार रिपीट कर देते हैं कि आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद ये जो ग्रैंड मदर थी उसने, ये केजिया अभी भी बहुत ही दुखी थी, तो उसको एक सॉल यानी एक साल थी यानी कपड़ा बोलते, तो उसको क्या किया, उसकी बॉडी पर रैप किया, उसको उठाकर क्या किया, रॉकिंग चेयर में रखा और उसको क्या करने लगी, उसकी बॉडी को जैसे वो एकदम कंसोल करना चाहती थी कि भाई ये कंसोल हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये जो अभी सदमे में है, जो दुखी है, ओके, फ्रस्ट्रेट है, तो वो ठीक हो जाए, रोना बंद कर देवे। ओके, तो वो रोते रोते फादर को, ये ग्रैंड मदर को कहती है कि भगवान ने गॉड को क्यों बनाया। जब ये सुनती है तो उसको पता चलता है ग्रैंड मदर को कि फादर के प्रति बहुत ही खफा है, तो वो उसको एक क्लीन हैंकरचीफ देती हुए कहती है कि ये क्लीन हैंकरचीफ लो और अपना नोज़ क्या करो, ब्लो करो, आप सो जाओ और कल मॉर्निंग तक ये सब चीज़ आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। ओके, और मैं ट्राई करूँगी, तेरे फादर को मैं समझाने का क्या करूँगी, ट्राई करूँगी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तो वो बहुत ही खफा है, गुस्से है, और कोई भी इंसान गुस्से होता है तब उसको कितना भी समझाओ उसके माइंड में वो बात जाएगी नहीं। तो उसने कहा कि आज तो वो खफा है, आज नहीं, लेकिन बाद में मैं ये बात उनको कहूँगी। ओके, तो ये कहकर ये ग्रैंड मदर उसको कंसोल करती है, लेकिन ये जो बच्ची थी केजिया, ये बात को कभी भी वो भूली नहीं, यानी ये बात उसके माइंड में ऑलवेज चलती रहती थी कि फादर ने उसको पनिश किया था। ओके, नेक्स्ट टाइम कभी भी ये जो केजिया थी अपने फादर को देखती थी तो वो अपने हाथ को एकदम पीछे रख देती थी। उसको लग रहा था कि अभी भी उसके फादर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो ये सोचकर वो इतनी डर जाती थी कि अपने हाथ को वो पीछे छुपा लेती थी। तो ये जो केजिया थी उसके मन में जो डर था उसके माइंड में बैठ गया था, उसके मगज में ये डर ऑलवेज बैठ गया था कि वो फादर को देखकर अपने हाथ को क्या कर देती थी, पीछे कर देती थी, और उसका जो चेहरा था वो गुस्से की वजह से एकदम रेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने एक बार उसको क्या किया था, पनिश किया था। वो पनिश करने का रीज़न भी उसके फादर के लिए अच्छा था, लेकिन ये कैसे ये बात को समझ नहीं पाती थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये जो 8 पॉइंट था यहाँ पर ये कंप्लीट किया। तो ये जो टोटल जो लेसन है उसमें टोटल ऐसे 12 पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको 5, 6, 7, 8 ओके ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए। फिर से एक बार शॉर्ट में समरी देख लेते हैं। फिफ्थ में हमने क्या पढ़ा कि फिफ्थ में पढ़ा कि केजिया ने उसकी ग्रैंड मदर ने जो कपड़ा दिया था उसको तीनों साइड क्या किया, स्टिचेस किया। स्टिचेस करने के बाद वो इसके अंदर क्या फिलअप करे उसके बारे में सोच रही थी। उसकी ग्रैंड मदर अभी गार्डन में थी, वो घर में ही ढूंढ रही थी क्या चीज़ वो फाइंड आउट करे। तो उसको उसकी मदर के ऊपर एक फाइन पेपर शीट थी वो देखा, उसने उसको क्या किया, काट कर उसका जो सरप्राइज़ था उसके अंदर फिलअप कर दिया। जब शाम को उसके फादर आए तो घर में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उसके फादर को वो चीज़ चाहिए थी। ओके, मदर ने जाकर केजिया को पूछा कि हमारे टेबल ऊपर जो पेपर्स है शायद आपने नहीं देखे, तो उसने बता दे कि नहीं वो मैंने लेकर फाड़ के मेरी सरप्राइज में भर दिया। मदर उसको फादर के पास ले गई, फादर को सब बता दिया। फादर गुस्से हो गए, फादर उसको पनिश करना चाहते थे, तो वो रोने लगी। ओके, अपने आप को जो बेड शीट थी, बेड क्लोथ था, चादर में छुपाने लगी। फादर ने वो चादर साइड में रखकर उसको कहा कि बैठ जाओ, हाथ आगे करो, और उसको पनिश किया। वो पनिश किया तो बहुत ही गुस्से हो गई, और वो जैसे उसके ग्रैंड मदर उसको कंसोल करते हुए उसको क्या करती है, उसको बॉडी पर एक जो शॉल थी वो रैप करके उसको रॉकिंग चेयर पर बिठाती है।
और सॉफ्टली उसको कंसोल करती है। वो कहती है कि गॉड ने फादर को क्यों बनाया। तब ये ग्रैंड मदर कहती है ये क्लीन हैंकरचीफ लो, अपना नोज़ ब्लो कर दो, सो जाओ, कल मॉर्निंग तक आप ये सब चीज़ भूल जाओगे। ओके, और मैं फादर को समझाऊँगी, लेकिन आज वो गुस्से में आज नहीं समझा सकती। ओके, और कहा कि ये मैं फादर को बताऊंगी, लेकिन ये जो केजिया थी वो बात को कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम कभी भी वो फादर को देखती थी तो अपने हाथ पीछे रख देती थी, और उसके जो चेहरे पे वो क्या होता था, गुस्से की वजह से यानी डर की वजह से उसका चेहरा क्या हो जाता था, रेड हो जाता था। ओके फ्रेंड्स, आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।